आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब है आप भी जानना चाहते हैं इंडिया की फेमस पेंटिंग्स के बारे में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक नहीं, दो नहीं, पूरी 10 फेमस पेंटिंग्स के बारे में। नंबर 10 पर है त्याग मेहता की महिषासुर पेंटिंग। हिंदुइज्म में महिषासुर को एक राक्षस यानी कि एक डिमोन माना जाता था, जो कि आधा ह्यूमन था और आधा बफेलो। इसे त्याग मेहता ने शांति निकेतन से वापस आने के बाद बनाया था, क्योंकि वो एंशिएंट मिथोलॉजी और हिंदू लिटरेचर से काफी ज्यादा प्रभावित है। ये भारत की पहली ऐसी पेंटिंग थी जिसने $1 मिलियन का मार्क क्रॉस किया और $1.58 मिलियन में 2005 में इसे सेल भी किया गया। नंबर 9 पर है बिंदु बाय SS रजा। SS रजा जिनका पूरा नाम है सैयद हैदर रजा, जो कि एक बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट थे। बट बाय द 1970 SS रजा अपनी आर्ट से खुश नहीं थे। वो कुछ अलग ढूंढना चाहते थे, कुछ अलग करना चाहते थे। इसी के तलाश में वो इंडिया आए और उन्होंने इंडियन कल्चर को काफ़ी नज़दीक से ऑब्जर्व भी किया और वहीं से शुरुआत हुई बिंदु की। SS रजा के अकॉर्डिंग बिंदु और द डॉट और द सेंटर इज़ द एनर्जी ऑफ सोर्स, इज़ द सेंटर ऑफ लाइफ, जहाँ से सबका जन्म होता है, उसको दर्शाता है। नंबर 8 पर है राजा रवि वर्मा की शकुंतला पेंटिंग। शकुंतला एक संस्कृत प्ले है जिसे वर्ल्ड फेमस एंशिएंट इंडियन पोइट श्री कालिदास ने लिखा था। ये पेंटिंग उसी प्ले का एक सीन है जिसमें राजा रवि वर्मा ने शकुंतला को पैर से कांटा निकालते हुए दिखाया है, जबकि इन एक्चुअल वो अपने पति दुष्यंत को ढूंढ रही है। नंबर 7 पर है सेल्फ पोर्ट्रेट बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग बनाना काफ़ी लेट स्टार्ट किया था, एट द एज ऑफ 63, और उसके बाद उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ स्केचेस और ड्राइंग्स और ये सेल्फ पोर्ट्रेट भी बनाई, जो कि उनकी सभी आर्टवर्क्स में से सबसे फेमस जानी जाती है। नंबर 6 पर है कृष्णा पेंटिंग बाय निकोलस रोरिच। वैसे तो ये पेंटिंग एक रशियन आर्टिस्ट ने बनाई है, बट इसे इंडियन पेंटिंग में शामिल क्यों किया गया? इसका एक रीज़न है, जब आर्टिस्ट निकोलस रोरिच जब इंडिया आए थे तो उन्होंने कुल्लू को ही अपना घर बना लिया था और वहीं पर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें भी ली थी। इस पेंटिंग में उन्होंने श्री कृष्णा को एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजाते हुए दिखाया है और जहाँ पर चारों तरफ पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई है। इन 1979 आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पेंटिंग को नेशनल आर्ट ट्रेजर की कैटेगरी में रख दिया और तभी से इस पेंटिंग को भारत की फेमस पेंटिंग्स में से एक माना जाता है। नंबर 5 पर है बापूजी बाय नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो कि एक शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक बार कहा था कि बापूजी सभी आर्टिस्ट के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये फेमस वर्क जो कि एक प्रिंटिंग पोर्ट्रेट है, इंक प्रिंटिंग टेक्निक से लिनोनियम पर बनाई गई है, जिसे लिनो कट पोर्ट्रेट कहा जाता है। इस पोर्ट्रेट को नंदलाल बोस ने 1930 में बनाया था, जिसका टाइटल था दंडी मार्च, और अब इस पोर्ट्रेट को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में परमानेंट डिस्प्ले में रखा गया है। नंबर 4 पर है हॉर्सेस बाय MF हुसैन। MF हुसैन जिनका पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन है, ये इंडिया के सबसे फेमस आर्टिस्ट में से एक माने जाते हैं। इस पेंटिंग में आर्टिस्ट MF हुसैन ने 3 हॉर्सेस की पावर, उनकी एनर्जी को कैप्चर किया है और ये पेंटिंग उनके सभी पेंटिंग्स में से सबसे बेस्ट पेंटिंग मानी जाती है। 2008 में जब इस पेंटिंग को क्रिस्टी, जो कि एक ऑक्शन हाउस है, वहाँ पे रखा गया था, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू 1 करोड़ तक पहुँच गई थी, जो कि किसी ने भी नहीं सोची थी। नंबर 3 पर है थ्री पुजारिन्स बाय जामिनी रॉय। जामिनी रॉय बंगाली थे और इंडिया के फेमस पेंटर्स में से एक माने जाते थे। 20th सेंचुरी में इंडियन आर्ट हिस्ट्री में ये काफ़ी बड़े कलाकार थे और आज भी हैं, और ये भी माना जाता है कि इंडियन आर्ट में शुरुआती मॉडर्निस्ट में से ये एक थे। उनकी ये पेंटिंग्स 3 पुजारिन्स को दिखाती है, जो ऑफकोर्स पूजा करते हुए दिखाई दे रही है। नंबर 2 पर है भारत माता बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। इस पेंटिंग को 1905 में बनाया गया था। अवनींद्रनाथ टैगोर एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने स्वदेशी वैल्यूज़ को इंडियन आर्ट में सपोर्ट किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर एक बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के फाउंडर भी थे। इस पेंटिंग में आपको एक यंग वुमेन दिखाई देगी जिन्होंने साध्वी जैसा ड्रेस पहना हुआ है, जिनके एक हाथ में बुक है, दूसरे हाथ में राइस पैडीज हैं और तीसरे हाथ में एक सफ़ेद कपड़ा दिखाई देगा आपको, और चौथे हाथ में एक माला दिखाई देती है। नंबर 1 पर है सेल्फ पोर्ट्रेट बाय अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल ने इस पोर्ट्रेट को 1933 में बनाया था और एक ऑयल पेंटिंग होने के साथ साथ ये पहली और ऐसी 8वीं पेंटिंग थी जो क्रिस्टल लंदन में ऑक्शन के लिए दी गई थी। और आपको जान के ये हैरानी भी होगी दैट अमृता शेरगिल वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न आर्टिस्ट एट द एज ऑफ 18 ओनली। इन दिसंबर 1976 इंडिया ने इनके सभी पेंटिंग्स को नेशनल ट्रेजर डिक्लेयर कर दिया था और उनके किसी भी पेंटिंग को एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी। ये थी भारत की 10 फेमस पेंटिंग्स जिनके बारे में हमने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।